कल जब से रिज़ल्ट आया है और जिस हिसाब से यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ गई है, सच में ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। इतना किसी ने सोचा भी नहीं था। और जब ये कट ऑफ अभी इतनी गई है तो आप सोचिए कि ये फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। और इसका रीज़न क्या हो सकता है? नॉर्मलाइजेशन, या ये लोग पेपर इतना आसान बना रहे हैं। देखिए, हम लोग किसी भी चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते, ना सिस्टम को, ना गवर्नमेंट को, और ना ही एग्ज़ाम को। अगर हम तैयारी करना चाहते हैं या हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम अपनी मेहनत बढ़ा सकते हैं। तो और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और हमको वो मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि यार कोई नहीं सुनने वाला है। जब कल रिज़ल्ट आया, जिन लोग का हो गया उनके साथ सभी लोग हैं, उनके साथ वो टीचर हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के, जहाँ भी वो लोग पढ़े होंगे, उनके साथ उनके पेरेंट्स हैं। लेकिन थिंक अबाउट यू कि आपके साथ कोई नहीं है। जब जो फेल होता है उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ एक उम्मीद होती है कि अगली बार कर लेंगे, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। तो मैं आप सभी के साथ हूँ। आप अगर आगे तैयारी करना चाहते हैं, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप तैयारी में जुट जाइए। दुख होता है, आप रो लीजिए, क्योंकि आप जब रोएंगे तब भी आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो आप रो लीजिए, लेकिन आप खुद का एनालिसिस करिए कि कहाँ आपके एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हो रहा है, मतलब वो कमी कहाँ रह जा रही है। जब देखेंगे तो आपको शायद खुद भी लगे कि हाँ, कुछ गलतियां हैं जो मैं हर बार कर रहा हूँ, कि कभी या तो आपका सिलेबस ना कंप्लीट हुआ हो, या तो आप एग्ज़ाम हॉल में पैनिक कर जाते हों, या आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हों। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और मैं तो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के लिए मेहनत के साथ साथ किस्मत को भी मानती हूँ, कि आपका लक आपके साथ होना चाहिए। लेकिन आप मेहनत करिए। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इस चीज़ को आप किस्मत में मत छोड़िए कि किस्मत नहीं अच्छी थी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बस शायद थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब सबसे ज़्यादा दुख तो उनको होता होगा जो पॉइंट से रह गए। मतलब अगर 252 258 कट ऑफ गई है, 251 कट ऑफ गई है, तो अगर जिनका पॉइंट में नहीं हुआ होगा उनको कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी कि अगर उनका 1-2 नंबर पीछे है। बार बार यही बात कहती हूँ कि अगर हमने सपना देखा है या हमको ज़रूरत है सरकारी नौकरी की, तो हमें मेहनत करनी होगी, और शायद उतनी करनी होगी जितना बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब अब आप एवरेज तैयारी से सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर आपको लग रहा हो कि आप पढ़ाई भी कर लें, घूम भी लें, 2 घंटे पढ़ाई करके 3 घंटे मूवी देख लें, यार नहीं हो पाएगा। ये आपसे चीट कर रहे हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं पढ़ाई का। तो ऐसे अगर आपको पढ़ना है तो इससे अच्छा तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने पेरेंट्स को, पहली बात, उनकी उम्मीदों पे मतलब पानी फेरते हैं कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको उम्मीद होती है कि इस बार मेरा लड़का मेरी लड़की सिलेक्ट हो जाएगी। और उनको नहीं पता है कि आप लाइब्रेरी में, कोचिंग में जाके क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो प्लीज़, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं तो आप ऐसा कुछ मत करिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करिए, नहीं करनी है तो आप जो कुछ करना चाहते हैं आप वो करिए। लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए, खासकर यूपी में इतनी ज़्यादा कट ऑफ, इतना ज़्यादा हाई कंपटीशन, तो अगर आप यहाँ सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप तैयार रहिए ज़्यादा मेहनत करने के लिए, क्योंकि अब एवरेज तैयारी से तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं 120 कट ऑफ जाएगी, तो कट ऑफ 130 चली जाएगी। आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। मैं बस यही कहूँगी कि रिज़ल्ट आपके फेवर में है, नहीं है। आपको जितना अगर रोना आ रहा हो आप रो लीजिए। आपका कहीं, या फिर आप उस चीज़ से कोप अप करने के लिए आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, घूम लीजिए, दोस्तों से मिल लीजिए, फैमिली से बात करिए, जो कुछ आप करना चाहते हो आप करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी नौकरी लगे या मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो प्लीज़ आप तैयारी मत छोड़िएगा, क्योंकि आप जहाँ तक आ चुके हैं वहाँ तक आने में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। अगर आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप बस कुछ सीढ़ी पीछे हैं, तो मेरा मानना है कि आपको तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए और आप फिर से जुट जाइए। अगर आपको इसी वैकेंसी में सिलेक्शन चाहिए तो आगे जो नई वैकेंसी आने वाली है आप उसकी तैयारी करिए, और आप मतलब फिर से स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, लेकिन उसके बाद आपको फिर से उसी तैयारी में उससे डबल जोश के साथ लग जाना है। क्योंकि जब तक आपका वो जोश हाई नहीं होगा, जब तक आपको मतलब एकदम जिद नहीं होगी कि मुझे लेना ही है, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हम लोग किसी भी चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते, या किसी चीज़ को ये नहीं कर सकते कि इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ उसका रीज़न आप सिर्फ़ और सिर्फ खुद को मानिए कि हाँ, मैंने मेहनत तो की थी, लेकिन शायद थोड़ी मेहनत में कमी रह गई। क्योंकि बस यही ऑप्शन है हमारे पास। हम नहीं कह सकते किसी को कि उसकी वजह से, सिस्टम की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, पेपर की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन भी इस तरह हुआ है कि कुछ लोगों को 8-10 नंबर मिल गए हैं और कुछ लोग को 1-2 नंबर भी नहीं मिले हैं। मतलब क्या हो रहा है, कैसा है, कुछ नहीं पता। स्कोर कार्ड जब होगा जारी तभी बताया जा सकता है कि कितना, किसका कितना स्कोर है और कितने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिले हैं। तो
कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। मुझे तो लग रहा है कि आगे 300 में से 300 आप लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, जिस तरह का माहौल है। हालांकि उस पर भी बात करना ठीक नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं। को ये विश्वास दिलाती हूँ कि सच में अगर आप एक बार फिर से जुट जाएंगे और आप एक बार डबल मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएंगे और आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इस लिस्ट में नाम आया है। अगर आपके दिमाग में बस यही हो कि पैसा चल रहा है या धांधली हो रही है तो वो सारी चीज़ों को आप साइड में रखिए। लेकिन अगर आप खुद सोचिए कि ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सच में मेहनत की हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है। हाँ, ये है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए। अगर आपको बस जॉब ही लेना है तो आप मेहनत करिए बस। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन है। हारना उसके बाद रुक जाना ये बहुत दो अलग चीज़ें हैं। कि अगर आप हार के फिर से हिम्मत रखते हैं खड़े होने की और फिर से हिम्मत रखते हैं कि आप उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप वहीं से कट आउट हो जाते हैं, वहीं से गिव अप कर देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो जाएगा कि यार इतनी मेहनत की थी, काश थोड़ा और कर लिया होता तो सिलेक्शन हो गया होता। आप हिम्मत मत हारिए और आप एक विश्वास रखिए कि आप यहाँ तक आने के लिए इतनी मेहनत किए हैं। बस थोड़ी मेहनत और, बस थोड़ा टाइम और लगेगा, थोड़ी हिम्मत और चाहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप खुद पे विश्वास रखिए, आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, आप उन किताबों पे विश्वास रखिए जिनको आप इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं। उन नोट्स पे विश्वास रखिए कि आपने वो नोट्स इस तरह बनाई है, आपने इतना कंटेंट पढ़ा है, इतनी चीज़ों को रिवाइज़ करा है, आपने इतने टेस्ट लगाए, आपने इतना टाइम दिया है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं फिर से यही कह रही हूँ कि थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो बस विश्वास रखिए और कोई गलत थॉट्स अपने माइंड में मत आने दीजिए। और आप फैमिली से बात करिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। अगर वो नहीं समझ रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप उनको समझाइए कि हम मेहनत कर रहे हैं और मेरा सिलेक्शन होगा। आप उनको विश्वास दिलाइए। हर एक चीज़ विश्वास पे होती है। अगर आप उनको विश्वास दिलाएंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, हमारा लड़का हमारी लड़की मेहनत कर रही है और इसका सिलेक्शन एक दिन। पेरेंट्स को समझाइए, उनसे थोड़ा और टाइम मांगिए। आप लड़की हैं, लड़के हैं, लेकिन आप उनसे बात करेंगे तो वो समझेंगे और आपको टाइम देंगे तैयारी करने के लिए। क्योंकि पेरेंट्स का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस टाइम। शायद आपके कुछ दोस्त हों, पेरेंट्स हों, कुछ फ्रेंड्स हों, बस इतने ही लोग आपके साथ हो सकते हैं। बाकी लोग तो आप पे डाउट ही करेंगे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या आप दिखावा करते हैं पढ़ाई का या नहीं करते। रियलिटी सिर्फ आप जानते हैं या आपके बहुत करीबी लोग जानते हैं, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, कि आप कितनी मेहनत किए थे और कितनी मेहनत करते हैं। तो अब किसी को प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरा इतने नंबर से नहीं हुआ। मत करिए ऐसा। आप बस खुद का एनालिसिस करिए और खुद से ये कहिए कि अब मैं और मेहनत करूँगा, अब मैं और मेहनत करूँगी, ताकि मुझे किसी को ये जस्टिफाई ना करना पड़े कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। आप बस ये सोचिए कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मुझे सिलेक्शन लेना है। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए।